आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बताया है, जो काउंसलिंग करते पर्सनली, और रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी मैं 1-2 वीडियोस भी बना चुका हूँ। अगर आपका रिलेशनशिप टूट चुका है, कोई इंसान ने आपको छोड़ दिया है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर वो इंसान ने आपको छोड़ा है तो उसको गिल्ट फील होगा। गिल्ट फील हम करा सकते हैं, डेफिनेटली होगा। उसको आपको छोड़ने का पछतावा होगा। अगर आप कराना चाहते हो, जिसने आपको छोड़ा है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको रुलाया है, जो आपको इग्नोर करता है, जो आपको टाइम नहीं देता है, आपका घटिया बॉयफ्रेंड, आपकी घटिया गर्लफ्रेंड, डेफिनेटली उसके हाथ चड्डी खोल के ऐसे लात मारेंगे उसको, वो पिछवाड़े पे आपके पीछे ऐसे भागेगा ना, देख लेना कैसे भागता है। आपको थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट का खेल सीखना होगा, थोड़ी सी इज्जत का खेल सीखना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे 1-on-1 पर्सनली कॉल पे बात करना चाहता हूं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे फ्री में लाइव आता रहता हूँ, आपसे बात करता रहता हूँ फ्री में। लेकिन अगर आप चाहते हो प्राइवेटली बात करना फ्री में, प्राइवेटली बात करना चाहते हो पेड कॉल के थ्रू, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। उसका चार्ज लगेगा कॉल पे बात करने का, पहले बता दो। अगर ज़्यादा जरूरत है तभी जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं, आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं हम। जैसे वो इंसान जो है, जैसे मेरे को, मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो मैं 2 दिन पहले कॉल ले रहा था, मेरे पास 2-3 ऐसे कॉल है, एक ही दिन में 2 कॉल सेम टू सेम वैसे ही है मेरे पास। तो मैंने तुरंत उसको नोट कर लिया। जैसे मैं कॉल लेता हूँ, मैं नोट करते जाता हूँ। अगर मुझे कोई यूनिक प्रॉब्लम लगती है ना, तो मैं नोट करता हूँ। तो मैंने नोट कर लिया था वो प्रॉब्लम, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 दिन पहले कॉल लिया था, तो उस कॉल के थ्रू, उस कॉल के बाद भी दोबारा सेम टू सेम वैसे ही कॉल आया था। तो एक दिन में 2 प्रॉब्लम आई, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर वीडियो बनाते। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो सामने वाले जो बंदा था या फिर जो भी बंदी थी, मैं नाम नहीं लूंगा प्राइवेसी की वजह से, उन्होंने मुझे यही बोला कि सर, अगर हमारा अभी ब्रेकअप हो गया है, और ब्रेकअप जैसे आपने बताया, सामने वाले को खोने का मतलब, ये खोने का डर नहीं उसके अंदर। जैसे हमने वीडियोस देखी आपकी और हमने सब कुछ ट्राई किया, उसको खोने का कोई डर नहीं, और फाइनली हमारा जो रिलेशनशिप है उसका एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो सामने वाला इंसान है उसने मुझे छोड़ दिया है, या फिर वो अभी भी मेरे को मतलब इग्नोर ही करता रहता। मुझे बार बार देखना पड़ता है कि वो आ जाए एक बार, बस एक बार आ जाए, बस एक बार मेरे को उसको मेरी वैल्यू हो जाए, या फिर एक बार सारी चीज़ें हो जाए। तो मैं ना बार बार उसको चेज करता रहता हूँ, बार बार मैं चेक करता रहता हूँ कि जो सामने वाला इंसान है उसको रियलाइज होगा या नहीं। तो सर, मैंने जिस तरीके से ये किया, तो मुझे एक चीज़ नोटिस की कि वो सामने वाले को मुझे खोने का कोई पछतावा नहीं है। मतलब उसके लिए मैंने इतने सेक्रीफाइस किए, मैंने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, मैंने मेरे लाख रुपए बर्बाद कर दिया, मैंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। ऐसे कॉल मेरे पास आते, बहुत पैसा बर्बाद किया, टाइम वेस्ट किया मैंने उसके लिए। मैं अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मैंने मेरी जॉब छोड़ दी, मैंने मेरा फ्यूचर छोड़ दिया, मैंने मेरी स्टडी छोड़ दी, मैं एग्जाम में फेल हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं सिर्फ उस इंसान की वजह से सर, लेकिन फिर भी उसको कोई भी पछतावा नहीं है। मैंने इतनी सेक्रीफाइस किए फिर भी। जैसे मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मेरी ब्रेकअप स्टोरी आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना, जिसमें मैंने खुद बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इमोशन से, हमारे सेक्रीफाइस से, हमने क्या किया उन लोगों के लिए ये हमें पता होता है, हम रोते उस चीज को लेके, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे बताया था, आज मैं यहाँ पे हूँ, फिर भी जो मेरी एक्स थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही उसको पड़ेगा, और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि उसको फर्क पड़े। मैंने देखा भी नहीं कि वो कहाँ गई, कहाँ है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी चीजें मैंने यही चीज लोगों को बोली कि अगर उस इंसान को आपको खोकर पछतावा नहीं है। एक बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जिसमें कहा जाता है सक्सेसफुल बन जाओ, फिर वो तुम्हारे पीछे आएगी, पैसे कमा लो। ये कहने की बात है, जहां तक आ भी जाएगी। बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड या बहुत सारे लोगों के बंदे ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आने के बाद भी वो इंसान आपके लिए, मतलब वो सिर्फ आपकी सक्सेस देख के आएगा या फिर आपकी प्यार को देख के आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। जैसे हमें लगता है ना कि वो आ गया, चलो यार कितना अच्छा हुआ, हाँ मैंने सक्सेसफुल बन गया, वो आ गए। क्या मतलब है? अगर हम इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, तब जाके हमें सक्सेस मिले, और उस सक्सेस के बाद भी हम उस सक्सेस का हकदार उसको बना दिए जिसने हमें गलत टाइम पे या फिर उस टाइम पे छोड़ा था जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसको दे दे हक हम। इतना मेहनत करने के बाद उस इंसान को पछतावा नहीं। अगर उसको पछतावा करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज कि उस इंसान को अभी के अभी ब्लॉक कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने लोगों को कॉल पे यही चीज बताई कि अगर आप किसी को रियलाइज करवाना चाहते हो अपने इमोशंस के थ्रू, कि उसको दिखाना चाहते हो कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया तो तेरे लिए, या फिर हमने कितनी सारी चीजें की तेरे लिए, अगर ये चीज उस इंसान को दिखाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज करनी पड़ेगी। सामने वाला जो इंसान है उस इंसान को ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आप उस इंसान को ब्लॉक नहीं करोगे ना, सामने वाला क्या समझता है पता है? वो इंसान को ये लगता है कि आज भी मेरी वेट कर रही है, आज भी मेरा वेट कर रहा है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, मैं कोई वेट नहीं कर रहा उसको, मुझे वो चाहिए भी नहीं, लेकिन सर मैं उसको ब्लॉक नहीं कर। अरे क्यों नहीं कर पाते? जो इंसान के साथ सब खत्म हो गया, जो इंसान को छोड़ना ही है, तो उसको ब्लॉक करने में क्या दिक्कत है?
मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे एक्स को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था जब मैं मूव ऑन कर गया था पूरी तरीके से। जब मुझे पता चल गया कि अब कुछ रहा ही नहीं, अगर अभी खाली एक ही चीज बची जो है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मुझे कमानी है, जो मुझे वापस लानी, उसके लिए नहीं, खुद के लिए, खुद की नजरों में जो गिर गया हूँ उसके लिए, तो मैं उसको ब्लॉक करना जरूरी है। तो मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, आज भी ब्लॉक है वो हर जगह से। ठीक है, मुझे ये चीज नहीं पता कि उसको रियलाइज हुआ या फिर उसने पछतावा किया। हाँ, बीच में आएंगे उसके मैसेज आए थे, लेकिन मैंने देखे नहीं वो सारी चीजें। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअल में कि सामने वाला जो इंसान होता है ना, उसको पछतावा कब होता है, जब हम उस इंसान को पछतावा होने का मौका देते हैं। देखो, रियलाइज कब होता है आपको खोने का, इंसान को रियलाइज कब होगा, जब कोई चीज हमारे पास है, कंटिन्यूसली वो चीज यूज करें हम, कंटिन्यूसली वो चीज मेरे पास है। अब मान लो जैसे कि वो चीज डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ हर चीज को, लेकिन मान लो अगर एक दो दिन के लिए वो चीज नहीं है, या फिर वो चीज हमेशा के लिए हमारे पास से चली जाए, ठीक है, तो वो चीज जाने के बाद हमें उस चीज की वैल्यू होती है। जैसे कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, कहीं पे भी कोई इंसान मर गया, लोग जब वो इंसान जिंदा होता है ना, तब कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन जब वो मर जाएगा ना, भले वो कैसा भी बोलेंगे, लेकिन लोग क्या बोलेंगे पता है, कैसा भी होगा, लेकिन लोग एक चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यार कि अच्छा इंसान था, ऐसा था वैसा था। जब जिंदा है तब कोई नहीं बोल रहा है, जब वो इंसान नहीं है तब बोल रहे हैं। तो वैसी चीज है, जो चीज जब होती है तब उस चीज की वैल्यू किसी को नहीं होती, जब वो चीज चली जाती तब लोगों को उस चीज की वैल्यू होती है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप उसके पास कनेक्टेड हो, आप उसकी स्टेटस देखते हो, आपके देखते, या फिर थोड़ा सा कहीं से भी झगड़ा भी हो रहा है, या फिर नॉर्मली आप उससे बात करें, या फिर झगड़े के थ्रू बात हो रही है, या फिर किसी भी थ्रू बात हो रही है, उससे कनेक्टेड हो तो वैल्यू होगी नहीं। सिंपल सी चीज है, उसको कोई पछतावा नहीं होगा आपको खोने का। उसको आपको खोने का पछतावा तभी होगा जिस दिन, एक लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आप उस इंसान को ये रियलाइज करा दोगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या फिर आप उसको पूरी तरीके से भूल चुके हो, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान देने लग चुके हो, अपने गोल के पीछे पड़ चुके हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसके जाने से, उसके आने से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हुए, आप अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहे हो, आप कोई दुखी नहीं हो। ये चीज जब आप उस इंसान को रियलाइज करवा दोगे, जिसने आपको छोड़ा है, जिसने आपको खोया है, उसको अपने आप पछतावा होने लग जाएगा कि हाँ, मैंने किसी चीज को खोया है। जब लोगों को खोने का पछतावा होता है ना, तो उनको एक चीज रियलाइज होती है कि हाँ, जैसे हम उसको दिखा देंगे ना कि हाँ, तूने तो कोयला समझा था हमें, लेकिन हम हीरा थे, और उस हीरे को तूने खो दिया, अब हीरा तुझे वापस नहीं मिलेगा। एक ऐसा हीरा था जो फ्री में उसको मिल रहा था, एक ऐसा हीरा जिसकी करोड़ों की कीमत है, एक ऐसा लॉयल इंसान मिलना, आप लॉयल हो, आप एक अच्छी लड़की हो, आप एक अच्छे लड़के हो, ठीक है, एक लॉयल इंसान मिलना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने छोड़ दिया है तो उसको जाने दो ना, ठोकर लगने दो ना, किसी और के पास ठोकर लगेगी, किसी और के पास जाएगी। जब कोई सामने वाला पत्थर मारेगा, सामने वाला गाली देगा, सामने वाला एवरीथिंग करेगा, मारेगा, तब उसको पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जिसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन मुझे फ्री में वो चीज मिल रही थी, फ्री में वो इंसान मिल रहा था, फिर भी मैंने उसको खो दिया। तो डेफिनेट लोग, मतलब तड़पता हुआ तो फिर झड़पता हुआ तुम्हारे पास आएगा, मैसेज करेगा, कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट करेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसे लोगों को छोड़ दिया है, निकल गए हो आगे, तो पीछे मुड़ के वापस मत देखना, आगे निकल गए हो। अगर मान लो सिंपल चीज, हाईवे से जा रहे हो, कोई गड्ढा आ गया, ठीक है, किसी गड्ढे में आपकी गाड़ी मतलब गई और आपकी गाड़ी निकल गई गड्ढे से, मतलब चलो हुआ जो हुआ, गड्ढे में गई, थोड़ा झटका लगा, उसके बाद गाड़ी आगे निकल गई। अगर आप वापस पीछे मुड़ के उस गड्ढे को देखने जाओगे तो आगे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जो चीज पीछे हो गई है उस चीज को पीछे ही रहने दो, उसको पीछे मुड़ के देखो मत। आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ जाना, वो इंसान आए ना आए इससे फर्क ना पड़े, डेफिनेटली आएगा, वो आएगा ही। कब आएगा, लेकिन याद रखना, जब वो आएगा तब याद रखना कि उसको रियलाइज हो चुका है। वो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक ऐसा इंसान होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आ जाता है, हमें लगता है उसको रियलाइज हो गया, उसने सॉरी बोला। लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जिसको सच्ची में रियलाइज होता है। ये दोनों प्रकार के लोग हो, जिसको रियलाइज नकली हुआ है वो भी आ रहा है, उसको भी मत लेना, और जिसको सच्ची में रियलाइज हुआ उसको भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए ऐसे इंसान को चांस। जो एक बार छोड़ सकता है उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक बार छोड़ सकता है दोबारा भी छोड़ सकता है। जैसे तैसे करके इतने अच्छे से मूव ऑन करे, वापस उसको अपनी लाइफ में लाके खराब करे, उससे अच्छा तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ अकेले जियो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हो किसी को पछतावा करवाना आपको खोने का, तो सबसे पहले खुद पे ऊपर भरोसा करो, खुद को ऐसी जगह लेके जाओ, खुद को उस स्टैंड पे लेके जाओ कि लोग आपको खोने का पछतावा करें। लोग आपको खोने का तभी पछतावा करेंगे जब आपने कुछ किया, जब आप आगे बढ़े, जब अपनी लाइफ में, ये नहीं बोल रहा कि करोड़ों रुपए कमा लो, नहीं जरूरत है करोड़ों रुपए, इज्जत कमा लो। जो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई ना उसकी नजरों में, जो हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग मांग के, वो एक बार कमा लो। जिसने आपको छोड़ा है, जो आपको इग्नोर कर रहा था, जो आपको टाइम नहीं दे रहा था, उसको पता चल जाएगा आपके टाइम की वैल्यू, आपकी वैल्यू, आपके पैसे की वैल्यू, या फिर जो भी है आपके पास जो भी चीज थी, हर एक चीज की वैल्यू उसको पता चल जाएगी कि इसने कितना पैसा खर्च किया मेरे ऊपर, इसने कितना किया मेरे लिए, इसने मेरे को कितना टाइम दिया, इसने मेरे को कितना प्यार दिया, इसने मेरे को कितनी केयर दी, या फिर कितना लॉयल रहा मेरे लिए। हर चीज उसको रियलाइज हो जाएगी। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।